सो बायोलॉजी में आपके जो हाई वेटेज चैप्टर्स हैं, अब तुम्हें पता है बायो में कुछ ऐसे चैप्टर्स भी हैं जिनमें से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा भी पूछ लिए जाते हैं, 9 तक क्वेश्चन आए हुए हैं, कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं, और तुम्हें पता है मैं कौन से चैप्टर की बात कर रही हूँ। सो जो पहला मेरा कैटेगरी है दैट इज हाई वेटेज चैप्टर्स फॉर बायोलॉजी, जहां से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 4 से 9 क्वेश्चन। अब 9 क्वेश्चन तो ऑब्वियसली मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से ही आए होंगे एक बार कभी किसी जमाने में, बट इस चैप्टर से 8 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन आना बहुत ही नॉर्मल बात है। तो सबसे पहले अपना चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस ही हो गया, 3 दिन में खत्म करिएगा। अच्छा बच्चे, एक और चीज मैं आपको बता दूं कि जब मैं आपको दिन बता रही हूं कि इस चैप्टर को इतने दिन में खत्म करो, सो आई एम नॉट सेइंग कि आप मतलब ये 3 दिन बस बायो ही पढ़ो, नहीं, आपको फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़नी है साथ में, और आपको आवरली मैं बोलूंगी कि 4 घंटे तो आप सारे सब्जेक्ट को दो ही, एंड देन प्रैक्टिस भी करनी है उन सब्जेक्ट्स की, ठीक है, क्वेश्चंस भी लगाने हैं। तो चलो अब बता दें, तो मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट करने हैं, उसके अकॉर्डिंग ही आपका सिलेबस खत्म हो पाएगा। देखो थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी, है ना, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें अपना गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज लेके जाना है, हमें अपना सीट एक पक्की करनी है ना। तो इतनी मेहनत तो मेरे बच्चे कर लेंगे, मुझे पता है, बहुत अच्छे बच्चे हो, बहुत स्मार्ट बच्चे हो, बस थोड़ा सा फोकस की और डिसिप्लिन की कमी है, वो तुम जरूर ले आओगे। चलिए जी, तो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस 3 दिन, प्रिंसिपल्स वाला जो चैप्टर है आपका जेनेटिक्स में दूसरा, उसको 2 दिन काफी है। देन मॉर्फोलॉजी वाला चैप्टर, अगेन मॉर्फोलॉजी भी, इससे भी आपके 4-5 क्वेश्चन आ जाते हैं बेटा जी, इसको दो दिन में हो जाएगा ये आपका। सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन 1 दिन, लेकिन बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत बड़ा इन द सेंस कि वेटेज वाइज इसमें आपके 6 क्वेश्चन तक भी आ सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजी का दूसरा जो चैप्टर एप्लीकेशन वाला, तो इनको तुम एक दिन में खत्म कर सकते हो, बहुत अच्छे चैप्टर्स हैं और हाई वेटेज वाले हैं। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, आई नो इसमें तुम 2 दिन लगा के चलो, क्योंकि तुम्हें थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, इसमें कॉकरोच भी पढ़ना है, इसमें आपको फ्रॉग भी पढ़ना है। देन यू हैव फोटोसिंथेसिस, कॉन्सेप्ट वाला चैप्टर है, 2 दिन लगाएंगे आप इस पे। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट 1 दिन में तुम कर सकते हो, ठीक है। अगला देखिए, अगला जो अपना हाई वेटेज वाले बायो है ना, आधा तो बायो ही बनाता है, तो बायो तो हाई वेटेज वाले ज्यादा चैप्टर्स होंगे। देन बायो मॉलिक्यूल 2 दिन लगाओगे। ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन बेटा जी, इकोलॉजी का सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं, इसी चैप्टर से, इसमें भी आप 2 दिन में इसको खत्म कर सकते हो। 1 दिन पॉपुलेशन वाला पार्ट करो, 1 दिन आप जो एनवायरमेंटल वाला पार्ट है वो वाला कर सकते हो। चलो फिर उसके बाद हम आ जाते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन के दोनों चैप्टर बड़े इंपॉर्टेंट है, 2 दिन लगा के इन दोनों चैप्टर को तुम खत्म कर सकते हो, 2 days ईच, ठीक है। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, 2 दिन, क्योंकि इट इज ऑल्सो वेरी बिग चैप्टर, है ना जी। बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, बड़ा प्यारा सा चैप्टर है, 1 दिन में खत्म हो जाएगा, छोटू सा चैप्टर है और इससे 3 क्वेश्चन तक पूछ लिए जाते हैं। एक्चुअली दिस शुड बी, इसमें 3 क्वेश्चन आते हैं बेटा जी, ठीक है, इसमें 3 क्वेश्चन आते हैं, मेरा पेन नहीं मिल रहा, तो इसमें 3 क्वेश्चन, अच्छा ये वाला ये भी यूज़ कर सकते हैं हम, इसको यूज़ कर लेंगे, इसको ना हम 3 क्वेश्चन वाले में रखेंगे, ठीक है, 4 वाले में नहीं, ठीक है। तो दिस इज मीडियम वाले में आ जाएगा ये। लोकोमोशन एंड मूवमेंट 4 क्वेश्चन तक आ जाते हैं, तो इसको 2 दिन में खत्म कर सकते हो। एनिमल किंगडम 2 दिन, प्लांट किंगडम 2 दिन, दोनों एनिमल किंगडम प्लांट किंगडम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स 2 दिन में, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके पिछले कुछ सालों में देख रही हूँ मैं 4 क्वेश्चन आ ही रहे हैं, 4। मॉर्फोलॉजी में, मॉर्फोलॉजी नहीं है यहाँ पे, मॉर्फोलॉजी भी होना चाहिए, अच्छा पहले में आ गया था मॉर्फोलॉजी, हाँ मॉर्फोलॉजी में 5 क्वेश्चन, मतलब मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी बहुत ज्यादा वेटेज वाले आपके चैप्टर्स बनते जा रहे हैं। देन मीडियम वेटेज वाले चैप्टर्स देखते हैं। सबसे पहले ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, 1 दिन में हो जाता है, छोटू सा चैप्टर है, 2 क्वेश्चन इससे आ जाते हैं, कभी कभी 3 भी आ जाते हैं। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड एलिमिनेशन, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, 1 दिन के चैप्टर है। केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन थोड़ा बड़ा चैप्टर है, तो 2 दिन लगाओगे तुम इस पे। देन सेल द यूनिट ऑफ लाइफ 1 डे। रेस्पिरेशन इन प्लांट छोटा चैप्टर है, 1 डे। इकोसिस्टम 2 days, एक्चुअली इकोसिस्टम को 1 डे करो, इकोसिस्टम अब तो छोटा हो गया है, अब तो इकोसिस्टम में कुछ खास रहा नहीं, तो 1 डे, ठीक है, 1 कर लो इसको, 1 दिन में हो जाएगा। देन यू हैव बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन 1 डे, ठीक है, 1 दिन कर लो, 1 दिन, ये गलती से ना 2 हो गया, 1 दिन। इकोलॉजी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को 2 दिन लगेंगे। एवोल्यूशन 2 दिन, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। रिप्रोडक्टिव हेल्थ को तुम 1 दिन में खत्म करो। अरे यार ये तो छोटू चैप्टर है, 1 दिन में, मैम ने रिवाइज कर दिया, ठीक है, रिवाइज कर दिया, तो ये तो 1 दिन में हो जाएगा। तो ये है तुम्हारे मीडियम वेटेज वाले चैप्टर्स। अगर मैं बात करूँ लो वेटेज वाले चैप्टर, 2 ही हैं बायो में, 2 ही ऐसे चैप्टर है जिनसे 1 क्वेश्चन आता है। 1 इज लिविंग वर्ल्ड, अनदर इज माइक्रोब्स वाला चैप्टर, तो 1 क्वेश्चन आता है इनसे, ठीक है।